ओम सजात्म स्वरूप परम गुरु शुद्ध चैतन्य स्वामी ने नमः। आचार्य पूज्यपाद स्वामी विरचित समाधि तंत्र में हमने देखा बाह्य इंद्रियों के विषयों से अपने आत्मा को स्वयं को छुड़ाकर अपने में रहे हुए परम आनंद से परिपूर्ण ज्ञान स्वरूप आत्मा को मैं मेरे पुरुषार्थ से प्राप्त हुआ हूँ। स्वकृपावण अन्य कृपा व्यर्थी। अनंत परमात्माओं की ज्ञानी पुरुषों की कृपा बरस रही है, लेकिन जब तक स्वयं से स्वयं की कृपा नहीं होगी, अर्थात सत्य पुरुषार्थ नहीं होगा, तब तक जीव मोक्ष मार्ग में आगे नहीं बढ़ पाएगा। कि मैं मेरे आत्मा में अपने लिए अपने से अपना कार्य कर सकता हूँ, मेरा पद मुझ में है, अन्यत्र बाहर कहीं नहीं है, और वह पद मैं आत्मसन्मुख होकर पुरुषार्थ करूं तो ही प्राप्त होता है। अन्य किसी बाह्य साधन से या किसी की कृपा से वह प्राप्त नहीं होता। व्यवहार की अपेक्षा से हम प्रार्थना करते हैं कि हे परमात्मा, हे गुरुदेव, कृपा करो। जैन दर्शन में कृपा की अपेक्षा से भीखमंगापना कहा है। यहाँ मांगने की बात नहीं है, यहाँ सिर्फ और सिर्फ पुरुषार्थ करने की बात है। जो पुरुषार्थ स्वयं से स्वयं में स्वयं के लिए स्वयं ही कर सकता है। परमात्मा भी जब अंश मात्र कुछ करा नहीं सकते तो अन्य की तो बात ही क्या। अन्य किसी भी बाह्य साधन से या किसी की कृपा से वह प्राप्त होने वाला नहीं है, और न बाहर के किसी विधि विधान से, यंत्र मंत्र तंत्र जाप से प्राप्त होने वाला है। तो पुरुषार्थ भी कहाँ, कैसे, कब करना, इसका भी वास्तविक ज्ञान होना बहुत जरूरी है। नहीं तो मेहनत तो बहुत करे, लेकिन मात्र पुण्यबंध का कार्य हो और संवर निर्जरा अंश मात्र भी न हो तो उल्टा कर्म बंध का ही काम करेगा। इसलिए स्पष्ट कहा है कि पुण्य में अंश मात्र भी धर्म नहीं है, साधन हो सकता है। इसलिए परमात्म पद की प्राप्ति के लिए, अर्थात मुक्ति के लिए, मोक्ष के लिए स्व का ही अवलंबन, आलंबन का ग्रहण और परावलंबन का त्याग यहाँ सूचित कर रहे हैं। जो पर के आलंबन पर डिपेंडेंसी में बैठा हुआ है कि कोई कुछ करेगा, किसी के द्वारा मेरा कल्याण होगा, व्यवहार से अपेक्षा से निमित्त नैमित्तिक संबंध कहा गया है, देव गुरु शास्त्र का उपकार कहा गया है, उनके प्रति अहोभाव आता है, आए बगैर रहता नहीं। परंतु उससे भी अनंत गुणा महिमा जब तक अपने स्वरूप की, स्वभाव की नहीं आएगी, तीनों लोक में सर्वोत्कृष्ट कोई पदार्थ होगा तो वो मैं हूँ। मेरे लिए सभी अपने अपने लिए सर्वोत्कृष्ट है, सभी सिद्ध समान है, लेकिन मुझे सभी से कोई प्रयोजन नहीं है। यहाँ आचार्य दर्शा रहे अपने अनुभव के आधार पर कि आत्म स्वरूप की प्राप्ति मैंने मेरे आत्मबल के द्वारा की है।
उसमें निमित्त कारण शास्त्र बने, गुरु बने, लेकिन जब तक स्वयं का पुरुषार्थ नहीं होगा, खाली सुनने पढ़ने से काम नहीं चलेगा। सुनना पढ़ना सिर्फ जानकारी बढ़ाना, नॉलेज बढ़ाने के लिए हो सकता है, लेकिन सुनकर पढ़कर उसका सत्य तत्व समझकर जब तक उस अनुरूप सत्य पुरुषार्थ न हो, अर्थात आत्मरमणता का पुरुषार्थ न हो, तब तक संवर भी नहीं, निर्जरा तो बहुत दूर की बात। इसलिए कह रहे हैं कि ऐसे आत्मवैभव को बताकर, स्वयं की महिमा लाकर मुमुक्षु जीवों को प्रेरणा की है कि तुम भी स्वतः अर्थात अपनी आत्म सामर्थ्य से ही परम पद की प्राप्ति कर सकते हो और करो, ऐसा आदेश और उपदेश दे रहे हैं। यदि हम उनके इस आदेश और उपदेश का पालन नहीं करेंगे तो हम उनका अपमान कर रहे हैं, उनकी आशातना कर रहे हैं। उनको उनकी पूजा की अपेक्षा नहीं है। हम सिर्फ और सिर्फ बाहर बाहर अटक कर फिर पूजा पाठ और बाहर में ही अटक जाते हैं। महिमा भी पर की आ रही है, चाहे परमात्मा की भी क्यों न हो। परमात्मा भी पर है मेरे लिए, स्पष्ट कह रहे हैं यहाँ। आत्मा और पर पदार्थों को अर्थात इंद्रियों के विषयों को भिन्न करने में और आत्मा को ग्रहण करने में साधन अलग नहीं है। भेद विज्ञान करके परद्रव्य पर भावों से हटकर स्वरूप और स्वभाव में आने की जो प्रक्रिया है, उसमें कोई 10, 5, 50, 100 साधन नहीं है। यहाँ एक ही साधन बता रहे हैं जो हमें साध्य तक पहुँचा सकता है। इसके अलावा कोई भी साधन उस साध्य तक पहुँचाने में कारणभूत नहीं बन सकता। यहाँ कह रहे हैं कि अपने स्वरूप को, स्वभाव को ग्रहण करने में जो साधन है वह एकमात्र प्रज्ञा ही है, वही करण है, वही 6 कारक है। प्रज्ञा अर्थात ज्ञान स्वभाव, और उसके द्वारा ही आत्मा को भिन्न किया जा सकता है, ग्रहण किया जा सकता है। समेसार जी की गाथा 294 और 296 में ये बताया है। यहाँ साध्य और साधन एक ही है, भिन्न भिन्न नहीं है। ज्ञान और ज्ञायक, जानने वाला और जानने में आने वाला, व्यवहार की अपेक्षा से कहा जाता है, द्रव्य गुण पर्याय की अपेक्षा से कथन किया जाता है। लेकिन जब यह जानने रूप पर्याय अपने ज्ञान स्वभाव का आश्रय करती है कि जो जानने में आ रहा है वह मेरा ज्ञान स्वभाव ही जानने में आ रहा है, और वह ज्ञान जब अपने ज्ञायक का आश्रय करती है जो अनंत गुणों के साथ असंख्य प्रदेशात्मक एक घनपिंड, ऐसे ज्ञायक तत्व पर जब दृष्टि स्थिर होती है तब वहाँ सारे भेद मिट जाते हैं और अभेद अखंड एक परिपूर्ण घनपिंड चैतन्य स्वभावी भगवान आत्मा के दर्शन अर्थात श्रद्धान में व मान्यता में पक्का होता है कि यही मैं हूँ। इस प्रकार जो आत्मा को शरीरादि से भिन्न नहीं जानता, ऐसे अज्ञानी जीवों के प्रति कहते हैं गाथा 33 में, उक्त प्रकार से जो अविनाशी आत्मा को शरीर से भिन्न नहीं जानता है, अर्थात अनुभूति के आधार पर कह रहे हैं, वह घोर तपश्चरण करके भी मोक्ष को प्राप्त नहीं कर सकता। बाहर की क्रिया से भेद ज्ञान कराया है। टीका में कहते कि जो प्राप्त हुए देह से आत्मा को इस प्रकार, अर्थात जो ऊपर बता रहे हैं, इस प्रकार से भिन्न नहीं जानता। कैसे आत्मा को?
तो अव्यक्त आत्मा को, अव्यय आत्मा को, जिसने अनंत चतुष्टय स्वरूप का त्याग नहीं किया, वैसे आत्मा को जो अनंत चतुष्टय सहित ही था, है और रहेगा, वह प्राप्त हुए देह से निर्वाण नहीं पाता। क्या करके? तपने पर भी, मांस खमन के ऊपर मांस खमन कर ले, करोड़ों वर्षों का उग्र तप कर ले, फिर भी उस तत्व को पा नहीं सकता, क्योंकि मन वचन काया की क्रिया से आत्मा को कभी पाया ही नहीं जा सकता। वचनातीत, शब्दातीत, इंद्रियातीत, विकल्पातीत, सबसे अतीत, सबसे परे ऐसा अरूपी, अस्पर्शी, ऐसा यह तत्व जो मैं हूं, कि परम तप के माध्यम से, परम तप को समझना है। बाहर के तप 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 कर शरीर को तो अनंत बार कष्ट दे दिया, लेकिन भेद ज्ञान के आधार से अपने स्वरूप और स्वभाव में स्थिर होने रूप तप नहीं किया। तपते तेज आत्मा वर्ते निज गुण भोगे। जब तक जीव अपने निज अनंत गुणों का भोग नहीं भोगता है, पर्याय से गुणों में और गुणों से द्रव्य में स्थिर नहीं होता है, तब तक परम तप नहीं होता है। इसलिए जो आत्मा अविनाशी चैतन्य स्वरूप ज्ञानानंदमय है, और शरीर इंद्रियादि जो अचेतन जड़ तत्व है, दोनों के लक्षणों को यथार्थ रूप से भिन्न भिन्न जानकर मानकर, परद्रव्य परभावों से हटकर जो स्वद्रव्य और स्वभाव में स्थिरता का पुरुषार्थ करता है, वही वास्तविक ज्ञानी है, और जो नहीं करता वह अज्ञानी है। वह स्व पर के भेद विज्ञान से रहित है, ऐसा अज्ञानी जीव शरीर आदि की जड़ की क्रिया को जीव कर सकता है। देखिए क्या कह रहे हैं कि मैं आत्मा शरीर आदि अर्थात मन वचन काया की क्रिया को मैं कर सकता हूँ, ऐसी जड़ मान्यता, ऐसा मानकर वह राग द्वेष करता है, और इसकी वजह से घोर तप करने पर भी वह सत्य धर्म को प्राप्त नहीं हो पाता है, अर्थात संवर और निर्जरा नहीं कर पाता है। मात्र कुछ पुण्य का बंध कर लेता है, यहाँ से स्वर्ग में चला जाता है, और वैसे ही वापस वहाँ से निगुत की तैयारी करता है। समयसार जी की गाथा में कहा, ज्ञान स्वरूप आत्मा के भान बिला। जब तक अपने ज्ञान स्वरूपी द्रव्य का, आत्मा का, ज्ञायक का भान नहीं है, तब तक जीव भले ही अनंत काल तक व्रत करे, तप करे, नियम शील आदि का आचरण करे, तो भी वह कर्म बंधन से नहीं छूटेगा और निर्वाण को कभी प्राप्त नहीं होगा। गाथा 152 और 53 का आशय। इसलिए सम्यक दर्शन अर्थात आत्मज्ञान पूर्वक, आत्मानुभूति पूर्वक, अपनी आत्मा के श्रद्धान पूर्वक वाला सम्यक दर्शन, मात्र देवगुरु शास्त्र का श्रद्धान नहीं कह रहे हैं। जिसे अपनी आत्मा का, अपने स्वरूप का, अपने स्वभाव का निर्णय नहीं है, श्रद्धान नहीं है, उसे सच्चे देवगुरु शास्त्र का भी श्रद्धान नहीं है। हम तो वितराग परमात्मा के सिवा किसी को नहीं मानते, पंच महाव्रतधारी साधु के सिवा किसी को नहीं मानते, हम तो ये जो हमारे आगम है इसके सिवा किसी को नहीं मानते। हम सम्यक दृष्टि हो गए, भ्रांति में जी रहे हैं जीव। व्यवहार सम्यक दर्शन कहाँ, इसे प्रारंभिक अवस्था में यही होगा, इसका निषेध नहीं है, पर मात्र देवगुरु शास्त्र के श्रद्धान को मोक्ष मार्ग नहीं कहा। सद्देव सद्गुरु सतशास्त्र श्रद्धानम सम्यक दर्शनम,
ये पहली स्टेज। फिर देवगुरु शास्त्र के माध्यम से 6 द्रव्यों का, 9 तत्वों का जो यथार्थ स्वरूप समझा, तत्वार्थ श्रद्धानम सम्यक दर्शनम, ये दूसरी स्टेज। यहाँ समझना बराबर, तत्व, अर्थ और उसका श्रद्धान। तो 9 तत्व या 7 तत्व और उसका अर्थ, अर्थात प्रयोजन। 7 तत्वों को समझाने का प्रयोजन क्या है कि एकमात्र अपने स्वरूप और स्वभाव की पहचान कराना। जीव तत्व और अजीव तत्व की पहचान कराने का मूल कारण ये है कि अजीव में जो जीव रचा पचा हुआ है, उस अजीव तत्व से दृष्टि हटाकर एकमात्र अपने जीव तत्व में दृष्टि करे तो उसे वास्तविक उस तत्व का श्रद्धान हुआ, 9 तत्व का, कि मैं आत्मा ही हूं, अन्य मैं कुछ नहीं हूं। ये जड़ की क्रिया मेरी नहीं, मेरे से नहीं। ये जड़ के परिणमन, उसके निमित्त से होने वाले मोह राग द्वेष के भाव मेरे नहीं। ऐसे श्रद्धान करने का नाम तत्वार्थ श्रद्धान है। 9 तत्वों को, 7 तत्वों को पढ़ के उनका श्रद्धान करने का नाम तत्वार्थ श्रद्धान नहीं है। इसलिए तीसरी स्टेज बताई, स्वपर प्रकाशक श्रद्धानाम सम्यक दर्शनम, कि जब ये जाना कि मैं जीव तत्व ही हूँ, अन्य में कुछ नहीं, और ज्ञान मात्र मेरा स्वभाव है जो स्वपर प्रकाशक है। पर द्रव्य प्रभाव जानने में आते हैं, उसी क्षण में मेरे ज्ञान स्वभाव को ही, अर्थात ज्ञायक को ही जान रहा होता हूँ। इसका टंकोत्कीर्ण निर्णय, ये तीसरी स्टेज। और उसके आधार पर कहा आत्मानुभूति श्रद्धानम सम्यक दर्शनम। वहाँ उस आत्मा का, अपने स्वरूप का, अपने स्वभाव का जहाँ टंकोत्कीर्ण श्रद्धान हुआ, अपनी आत्मा का टंकोत्कीर्ण श्रद्धान कि मैं आत्मा ही हूँ, अन्य में कुछ नहीं, इसी का नाम यह आत्मानुभूति है। प्रत्यक्ष आत्मा तो केवल ज्ञान का विषय है, जो असंख्य प्रदेशी और अनंत गुणात्मक है। वो अभी उस एक घनपिंड आत्मा का, द्रव्य का, अपने अस्तित्व का स्वीकार और स्वीकार के आधार पर द्रव्यों से आसक्ति, मोह छूटना, संसार के क्षणभंगुरता का एहसास होना, संसार के प्रति औदासीन्य वृत्ति आना, वैराग्य भाव का प्रकट होना, इसका नाम आत्मानुभूति कहा। ये नास्ती और आस्ती की अपेक्षा से लक्षण समझना बराबर। और आत्मज्ञान के बिना अज्ञानी जो तप आदि करता है, वह सब मात्र काय क्लेश है और कुछ नहीं है। उनसे चैतन्य की शांति का वेदन नहीं है। वस्तुतः वह तप ही नहीं है, बाल तप कहा उसे, किंतु ताप मात्र है, क्लेश है। उससे कभी मुक्ति की प्राप्ति न हुई है, न होगी। परंतु जिसने चैतन्य का प्रतपन हो, जिस तप में चैतन्य का तपन हो, चैतन्य की दृष्टि हो, चैतन्य की स्थिरता हो, और चैतन्य के अर्थात अपने स्वरूप और स्वभाव के, अपनी आत्मा के आनंद का अनुभव हो, वही वास्तविक तप है और वही निर्वाण का अधिकारी है। इसलिए कह रहे हैं यहाँ कि प्रथम भेद ज्ञान द्वारा आत्मा का, यानी अपने स्वरूप और स्वभाव का ही अवलंबन करके उसमें ही लीनता करना, यही एकमात्र निर्वाण प्राप्ति का उपाय है। अन्य सभी उपाय मिथ्या है, दुखदायक है और संसार परिभ्रमण के ही कारण है। करोड़ों वर्षों तक पूजा पाठ करे, यंत्र मंत्र तंत्र करे, तीर्थ यात्रा करे, दान तप करे, बाहर से सब करता रहे और भेद ज्ञान करके अपने स्वरूप और स्वभाव में आने का पुरुषार्थ नहीं करे, तो मिथ्यात्वी है, अज्ञानी है। और उसका फल, ये पुण्य जो कर्म का बंध कर रहा है, धर्म क्षेत्र की बात कर रहे हैं, वह भी दुखदायक और संसार का कारण बता रहे हैं आचार्य देव। इसलिए कह रहे हैं कि परम तप करने वाले को महादुख की उत्पत्ति होने से
तथा मन में खेद होने से निर्वाण की प्राप्ति कैसे संभव है? ऐसी शंका करने के वाले प्रति के लिए गाथा 34 में कहते हैं, आत्मा और शरीर के भेद विज्ञान से उत्पन्न हुए आनंद से जो आनंदित है, वह तप के द्वारा, 12 प्रकार के तप द्वारा उदय में लाए हुए भयानक दुष्कर्मों के फल को भोगता हुआ भी खेद को प्राप्त नहीं होता। 12 प्रकार के तप हमने निश्चय से बताए, व्यवहार वाली बात नहीं चल रही है यहाँ, क्योंकि 12 प्रकार के तप एक एक दिन करने के नहीं है, एक ही साथ घटित होते हैं। हमने बार बार इसको बताने का प्रयास किया है कि 12 प्रकार के तप के द्वारा जब वो अंतिम तप स्वाध्याय, ध्यान और कायस्वर के द्वारा अपने स्वरूप में लीन होता है, तब अनंत गुणा निर्जरा होती है। ऐसे 12 तप की बात है। कुछ खाने के पदार्थ छोड़ लिए और कुछ खाने के पदार्थ को कम कर लिया, यानी बाहर 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 ही धर्म की स्थापना कर रहा है जीव तप के नाम पर। उणोदर करता है, भूख से कम खाता है। अरे उधर 6 पेट बताते हैं हम, 6 पेट का उणोदर करना था, वृत्तियों को संक्षिप्त करके अपने भीतर आना था। निश्चय का वास्तविक अभ्यास न होने की वजह से बाहर और बाहर ही भटकता रहा। इसलिए अब टीका में कहते हैं कि आत्मा और देह, इन दोनों के अंतर्ज्ञान भेद ज्ञान से जो आह्लाद अर्थात परम प्रसन्नता उत्पन्न होती है, भेद ज्ञान के आधार से अपने स्वरूप रमणता के लक्ष्य से जो आनंद भीतर से आता है, एक अपने अस्तित्व का, अपनी महिमा, स्वयं की जो महिमा आती है, यह उल्लास है। सुख और कहीं नहीं, मैं स्वयं सुख स्वरूप हूँ, बाहर सुख है ही नहीं, ऐसा जिसने टंकोत्कीर्ण श्रद्धान किया है उसके लिए यह बात है। ऐसे अपने स्वरूप से, स्वभाव से सुखी होकर 12 प्रकार के तप के द्वारा घोर दुष्कर्म को भोगता होने पर भी, अर्थात भयानक दुष्कर्म के विपाक को अनुभवता होने पर भी वह खिन्न नहीं होता, खेद को प्राप्त नहीं होता और निरंतर वहाँ से दृष्टि हटाकर दृष्टि को अपने ज्ञायक भाव में, अपने स्वभाव में, अपने स्वरूप में लीन करने का पुरुषार्थ करता है। और यह सिर्फ और सिर्फ भेद ज्ञान से ही संभव है। इसलिए आचार्य कुंद कंददेव समेसार जी में कहते हैं, अमृत चंद्राचार्य उसकी टीका में, पहले गुण स्थानक से लेके 12वें गुण स्थानक तक भेद ज्ञान और भेद विज्ञान से ही जिन्होंने पाया है, पा रहे हैं और पाएंगे, एक ही मार्ग, दूसरा मार्ग ही नहीं है। और कहीं हो तो वहां से ले लेना। इसलिए जैसे सुवर्ण अग्नि से तप्त होने पर भी अपने सुवर्णपने को नहीं छोड़ता, इसी तरह ज्ञानी कर्म के उदय से तप्त होने पर भी अपने ज्ञानपने को नहीं छोड़ता, अपने जाननपने को, अपने स्वरूप को, अपने स्वभाव से च्युत नहीं होता। समयसार जी गाथा 184 में बताया है। इसलिए साधक की निचली दशा में सम्यक दृष्टि को रोग, उपसर्ग आदि आ पड़े तो अस्थिरता के कारण थोड़ी आकुलता हो सकती है और वह उनके प्रतिकार की इच्छा भी करता है, परंतु श्रद्धान में, ज्ञान में शरीर के प्रति ममत्व भाव का अभाव होकर उसको उनके स्वामित्व नहीं होता, उसमें मैं और मेरापना नहीं होता, शरीर की वेदना को, बाहर के परिणाम को अपना परिणाम नहीं मानता, वह तो मात्र उसका ज्ञाता दृष्टा रहता है और स्वभाव दृष्टि के बल से वह आत्मस्वरूप में स्थिरता का पुरुषार्थ करता है। और ऐसे अभ्यास से उसकी वितरागता बढ़ती जाती है और जैसे जैसे वितरागता बढ़ती है वैसे वैसे राग द्वेषादि का अभाव होते जाता है। अतः जितने अंश में वितरागता प्रकट होती है उतने अंश में आकुलता का अभाव होता है, ऐसा समझना चाहिए। इसलिए स्वरूप में ठहरने के लिए और चैतन्य का निर्विकल्प स्वरूप से प्रतपन होना
अर्थात आत्मा की शुद्ध पर्याय में वीर्य का उग्र प्रतपन वही तप है। ऐसी समझ के द्वारा, ऐसे स्वरूपाचरण के कारण ज्ञानी उदय में आए हुए प्रतिकूल संयोगों से भी खेद खिन्न नहीं होते। इस तरह से वास्तविक स्वरूप और स्वभाव को समझकर परद्रव्य पर भावों से हटकर अपने स्वभाव में आने का प्रयास और पुरुषार्थ करे। इसी भावना के साथ ओम नमः सिद्धम। ज्ञावाणी के ज्ञान से सूझे लोकालोक, सो वाणी मस्तक नमो सदा देत हूँ धो।